जंगल में रहते हैं और जली हुई लाश को खाते हैं। बड़े बड़े 30 मार्खा इनके सामने आने से डरते हैं। ये कोई जानवर नहीं बल्कि मनुष्य प्रजाति का सबसे खूंखार समुदाय, जिन्हें अगोरी कहा जाता है। ये लोग काला जादू करते हैं और भयंकर भूतों को अपने वश में कर उनसे काम भी करवाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयंकर किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पंजाब में एक शहर है समाना, उस शहर का किस्सा है। दोस्तों, आपको तो पता है कि मैं पैरानॉर्मल की स्टडी कर रही थी। एक दिन नरेंद्र सिंह सर को ना एक कॉल आता है और कॉल पर एक बच्चे की माँ बोलती है कि मेरे बच्चे के अंदर ना दुष्ट आत्मा आ गई है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो अपने आप के ऊपर ना छुरी से वार कर रहा है, उसने अपने आप को बहुत घायल कर लिया है। जब हम लोग उसको बचाने गए ना तो उसने हमारे ऊपर भी छुरी से और यहाँ तक कि किचन में जो भी सामान था ना, छुरी चम्मच बर्तन सब डब्बे खाने पीने के सब हमारे ऊपर फेंक रहा है। वो इशारा कर रहा है और किचन का जो पूरा सामान है ना वो उड़ के हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। हम भी बहुत बुरे से घायल हो गए हैं और हमारा बेटा हमको ही बोल रहा है कि आज इसका टाइम आ गया है, आज इसका नंबर आ गया है, आज तो ये पक्का जाएगा, मैं इसको लेकर ही जाऊंगा, इसको बिना ले मैं जाऊंगा नहीं है। तो ऐसा उस बच्चे की माँ ने बोला और बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, आप जितना जल्दी हो सके आप मेरे घर पर आ जाओ। तो सर ने क्या किया, सर ने ये किस्सा हमको बताया और फोन रखते हुए सर ने उनके घर का एड्रेस लिया और बोला कि आप टेंशन मत लो, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, हम लोग जल्दी से जल्दी आपके पास आ रहे हैं। जैसे ही हम लोग उस लड़के के घर के सामने गए ना तो उसका घर पूरा लॉक था, लड़के को घर के अंदर बंद किया हुआ था और अंदर से ही एक आवाज आई, तू यहाँ पर क्यों आया नरेंद्र सिंह, तेरा यहाँ पर क्या काम है? आज इस लड़के का नंबर आ गया है, आज तो ये पक्का जाएगा ही जाएगा, मैं इसकी जान लिए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो सर ने जब ये सुना ना तो सर ने बोला, लड़के के मम्मी डैडी को बोला कि ऐसा कीजिए आप दरवाजा खोलिए, और सर ने हमको बोला रेडी रहना, कोई भी सामान उड़ के आपके ऊपर आ सकता है। तो हमने बोला ठीक है सर। अब सर हमारे आगे हैं, जैसे ही दरवाजा खुला ना तो पूरा सामान जो था ना हवा में उड़कर धप देने सर के पास आया और सर ऐसे खड़े हैं और सर ने ना ऐसा इशारा किया और पूरा सामान सर के पैरों के ऊपर गिर गया, जैसे सर के पैर छू रहा हो। और वो लड़का बोलता है, तुझे नहीं आना चाहिए था, तुझे यहाँ से जाना चाहिए था। और लड़का जो चेयर पे बांधा हुआ है ना उसकी पूरी रस्सियाँ खुल गई हैं और जो चेयर पे बांधा हुआ था वो चेयर ना हवा में ऐसे गोल गोल उड़ रही है और चेयर उड़ रही है और लड़का सेम उस पोजीशन में बैठा है, हवा में ही उड़ बैठा है कि जैसे वो चेयर पर बैठा है। अब ऐसा करके सर ने क्या किया, वो चेयर ली, नीचे वो चेयर रखी और सर उस चेयर पर बैठे और सर ने बोला, क्या धटिंग लगाई है, मार खा के जाना कि प्यार से जाना है? तो वो लड़का ऐसे कर रहा है। सर बोले, तेरे को समझ में नहीं आती क्या प्यार की भाषा? हाँ, लगता है मार खानी है, कहाँ से आया है तू, कौन है, बोल। सर ने जैसे ऐसे डांट के बात की ना तो वो बोल रहा है, अघोरी अघोरी। तो सर बोलते हैं, ए धटिंग नहीं चाहिए, मेरे को सही जवाब चाहिए, कहाँ से आया है? तो वो लड़का ना ऐसी मुंडी करते करते बोल रहा है, कंगना कंगना। तो सर बोलते हैं, जोर से बोल और पूरा बोल, कहाँ से आया है? तो सर ने ना अपना कान उस लड़के के पास किया थोड़ा सा, तो वो लड़का ना सर के कान में क्या बोला हमको कुछ समझ ही नहीं आई है, कुछ तो बोल रहा है, कब से बड़बड़ कर रहा है। तो सर बोले, अच्छा समझ गया। तो ऐसा किया ना सर ने। तो सर बोले, अब बोल, प्यार से जाएगा कि मार खा के जाएगा? तो जैसे सर ने ये बोला ना कि प्यार से जाएगा कि मार खा के जाएगा, तो क्या हुआ, उस लड़के के घर में ना एक कांच की बहुत बड़ी खिड़की थी, वो खिड़की थप देने टूट गई। जैसे वो खिड़की टूटी ना लड़का इंस्टेंट बेहोश हो गया। जैसे बेहोश हुआ तो सर ने बोला, ऐसा करो अब पानी लेकर आओ। पानी लिया तो सर ने पानी का गिलास ना धप देने लड़के के फेस पर मारा और लड़के को होश आ गई। जैसे होश आई ना तो सर ने पूछा, हाँ भाई कौन है ये कंगना, क्या मैटर है इसका? तो लड़के को ना इतनी शर्म आई, लड़के ने ना अपनी आंखें नीचे कर ली। अब सर बोलते हैं, तू बताएगा कि नहीं बताएगा? तो लड़के की माँ बोलती है, कंगना तो इसकी मालकिन है, उसी के यहाँ पर तो ये ड्राइवर है। तो बोलते, अच्छा। सर बोलते, हाँ भाई 60 साल की बुड्ढी के साथ अफेयर किया है, वो तेरे से पीछा छुड़ाना चाहती है, उसी ने इस चिकन के ऊपर ना काला जादू किया था एक अगोरी बाबा के थ्रू, और तू है उसका पीछा ही नहीं छोड़ने का नाम लेता है। तो उस लड़के की माँ बोलती है, हाँ मेरे बच्चे के ऊपर उसने काला जादू किया,
मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो सर बोलते हैं शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर कोई झगड़े करवाने नहीं आया और ना ही मैं किसी की पर्सनल जिंदगी में दखलंदाजी करने आया हूँ। मैं तो सिर्फ इस बच्चे की जान बचाना चाहता हूँ। वो औरत इससे पीछा छुड़ाना चाहती है। अब आप ही बताओ, 60 ईयर की ओल्ड लेडी से अफेयर करना क्या अच्छी बात है? और वैसे भी वो औरत इसके साथ रहना नहीं चाहती है, ये जबरदस्ती उसके साथ रिलेशन में रहना चाहता है। तो उसकी माँ बोलती हाँ, फिर 60 साल की बुढ़ी मिली थी तेरे को? तो सर बोलते हैं बेटा तू जवान है, अपनी उम्र की एक लड़की के साथ शादी कर ले, वही तेरे लिए अच्छा रहेगा। अपनी जिंदगी भी खुशी से काटेगा और दूसरों को भी खुशी से रहने देगा। ऐसे जबरदस्ती का रिलेशन ना किसी काम का नहीं है। खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दे। वो औरत चाहती है कि तू मर जाए, तुझे मरना है उसके पीछे। अरे इसके लिए वो चिकन लाओ, तो खाने में उसको चिकन, बहुत मरने का शौक है ना उस बुड्ढी के पीछे। तो लड़का बोलता है नहीं, और लड़का ना रोने लग गया और बोलता है सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा मैं, अब उसके यहाँ पे मैं नौकरी भी नहीं करूंगा। सर बोले अच्छा है, मत कर वहाँ पर नौकरी, किसी अच्छी जगह नौकरी कर। जादू टूटने वाले ऐसे भूत प्रेत वाले लोगों से ना दूर ही रहना चाहिए। तो सर बोलते भले उसने इसके ऊपर काला जादू किया है, लेकिन अब उस काले जादू का असर इससे तो हट गया है। लेकिन जो बाबा है ना, अगोरी बाबा और वो कंगना, अब देखना उनका क्या हाल होता है। तो आंटी बोलती अच्छा क्या हाल होगा? बुरा ही हाल हो? तो सर बोलते हैं जो भी हाल होगा ना कर्मों के अनुसार उनका हाल हो जाएगा। परमेश्वर पर छोड़ दो, परमेश्वर हर अच्छे बुरे काम का लेखा लेता है, वो करेगा अपना हिसाब अपने ढंग से। सब परमेश्वर पर छोड़ दो बेटा, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। अच्छे से जीवन जियो, प्यार से जीवन जियो, खुद भी खुश रहो और माँ बाप को भी खुश रखो। तो बोलता लड़का ठीक है। अब ऐसा कर ना सर ने पूछा कि तू कुछ लेगी? तो मैंने बोला सर हाँ मुझे ना चाय पीनी है, मैं सुबह से चाय नहीं पी है। तो सर बोले ठीक है। तो बोलते हैं चाय लेकर अब, और कुछ खाने पीने को है? तो वो लोग बोले हाँ रात की ना रोटी है। तो सर बोले ठीक है, वो भी गर्म करके दे देना। इसको ना सुबह सुबह रोटी और चाय बहुत अच्छी लगती है, कुछ भी हो बस इसको चाय और खाना कुछ ना कुछ मिलना चाहिए तो मैं खुश होगी। सर बोले तेरी वजह से ना मुझे हर जगह भीख मांगनी पड़ती है कि इसको चाय चाहिए चाय चाहिए। मैंने बोला सर क्या करूँ, अभी मेरे को आदत पड़ी है, आपको पता है कि मुझे चाय कितनी पसंद है। तो बोलते ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पर चाय नाश्ता किया और वो जो लड़का था एकदम अच्छे से सही हो गया। उसके बाद हमने कभी कोई किस्सा नहीं सुना कि उसके ऊपर कोई काला जादू हुआ या कोई दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर कार्य किया। फाइनली वो पूरा परिवार अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब मोरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। सही गलत छोड़कर दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, जो पाप करेगा वो भुगतेगा, बच निकलने का कोई स्थल नहीं।